नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया। ग्राम आरा गारो निवासी संतोष यादव ने गांव के ही कुछ लोगों पर मारपीट, पत्नी के साथ छेड़छाड़ और जान से मारने की नियत से हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार पहले उसके बेटे पर वाहन चढ़ाने की कोशिश की गई और बाद में आरोपी घर पहुंचकर मारपीट व महिला की लज्जा भंग करने का प्रयास करने लगे। घटना में पीड़ित और उसके परिवार के घायल होने की बात कही गई है। साथ ही संतोष यादव ने बताया, प्रशासन से मदद चाहिए, मेरे जान माल का खतरा है, कभी भी वो लोग हमारे परिवार पर हमला कर सकते हैं। इस मामले को लेकर चंदवारा थाना में आवेदन दिया गया है। पुलिस का दावा है कि आवेदन संज्ञान में लिया गया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। समय था, मेरा बेटा सप्लाई वाटर लाने के लिए बजरंगबली मंदिर के पास से लौट रहा था। लौटने के क्रम में पहले से ही घात लगाए बैठा, फोर व्हीलर पर बैठा सूरज कुमार यादव मेरे गांव का ही है, जो पहले से घात लगाए बैठा था। तभी जैसे ही मेरा बेटा वहां पहुंचा, वैसे ही वो गाड़ी चढ़ाने का प्रयास में जान मारने की नीयत से मेरा बेटा वहां से भाग निकला। घर में आके सारे परिवार को जानकारी दी, तो मैंने सोचा कि उसको भी सुबह में पूछा जाएगा कि आखिर क्या बात है, क्या उसका मनसा है। कुछ घंटों के बाद फिर पुनः वो घर पर आ जाता है और उस समय दारू के नशा में रहता है। मेरा बेटा आने के क्रम में, भागते हुए क्रम में जहाँ गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था, वहाँ उसके हाथों में हथियार भी देखता है, यानी कि हथियार रिवॉल्वर था। अच्छा। रिवॉल्वर था और वो बोला भी, गाड़ी से उतर कर बोल रहा था कि जब संतोष कुमार यादव को बोल देना तो तुम्हारा बाप उखाड़ लेगा से हम देख लेंगे। अच्छा। कुछ घंटों के बाद घर पर भी आके गाली गलौज करता है। उस समय घर पर हम नहीं रहते हैं, कहीं और बैठे हुए रहते हैं, बगल में गाँव के थोड़ा सा पड़ोसी में बैठे रहते हैं। इसके बाद मेरी वाइफ फ़ोन करती है कि देखिए कि सूरज कुमार यादव ऐसे घर में आया है, गाली गलौज कर रहा है, हाथ में हथियार ले हैं। तो जैसे ही वहाँ से हम तुरंत जहाँ बैठे हुए तो तुरंत घर की ओर हम निकलना चाहते हैं। वहाँ से निकल के वो हम मेरे पास पहुँच जाता है, वहाँ भी गाली गलौज करता है। उस पीरियड में मेरे साथी दोस्त कम से कम 5-6-7 आदमी थे जो गवाही के रूप में भी वो दे सकते हैं। वहाँ पूरा गाली गलौज करता है, हम कुछ नहीं बोलते हैं, वो पूरा वहाँ से घर चल जाता है। फिर सुबह में उसके नेक्स्ट दिन में, जब सुबह में उसको हम पूछताछ इंक्वायरी करने के लिए जब उसके घर पर गणमान्य लोगों को लेकर हम जब जाते हैं, तो वहाँ भी जैसे ही पूछताछ करने का प्रयास किया जाता है, तुरंत वहाँ वार कर देता है। उन लोगों को प्लानिंग पहले से बनाया हुआ था, वहाँ लाठी डंडा ईटा पत्थर से मारना चालू कर देते हैं। वहाँ से मारपीट करने के बाद हम भाग के कुछ दूर तक जाते हैं, तो वहाँ से लाठी डंडा दौड़ा कर एकदम इसका CCTV कैमरा जो है वो हम पूरा वीडियो अभी सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया गया है। दौड़ा कर मारने का प्रयास करता है। वहाँ गांव वाले कुछ बचाता है मिलजुल कर। वहाँ से कुछ आगे दूर जाते हैं तो वहाँ घेर कर फिर हमको मारपीट करता है। यही सब घटना है। तो मामले को लेकर फिर थाने आवेदन हम दिए हैं और उस पर कार्रवाई हो रही है। और अब तक क्या कुछ केस दर्ज बोले हैं, बड़ा बाबू के केस दर्ज हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आपके साथ जो भी घटना होगी इसका न्याय मिलेगा आपको, और हमको पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ न्याय हो। बस यही कहना है। बार धमकियां दी जा रही है। अभी भी हम अपने सुरक्षा के लिए पूरे घर में CCTV कैमरा भी लगाएं, तो कैमरा लगाएं तो उसके लिए भी हमको धमकियां दी जा रही है। अभी भी धमकियां दी जा रही है। अगर कोई भय है, 1 से 2 बार, 2 से तीसरा बारी घटना का अंजाम दे चुका है और मेरे साथ जान माल का नुकसान कभी भी हो सकता है। इसीलिए हम कानून से गुहार लगाना चाहते हैं कि मेरे साथ न्याय हो और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजिए ताकि सुधरने का काम हो और मेरा टोला मोहल्ला गाँव देश राज सही सलामत से आदमी जो शांतिपूर्वक जीना चाहता है वो जी सके। मतलब आप मेरे साथ कभी भी जान माल का नुकसान जिम्मेवार हो? किसी तरह का घटना अगर होती है तो इसका जिम्मेवार कानून का ही जवाबदेही होगी। कानून का जवाबदेही। और किससे भय? मेरे साथ घटना सूरज कुमार यादव है, छोटू यादव है, राजेश यादव है, प्रियांशु यादव है। यही सब मेरे साथ घटना का अंजाम 1 से 2 बार, 2 से तीसरा बार कर चुके हैं। यही सबसे हमको क्या लगता है कि दुश्मनी हमें तो उससे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन पर उनको क्या दुश्मनी हमसे है वो बता सकते हैं। हमको उनसे कोई दुश्मनी नहीं। कई दफा आपके चुका दिया जा चुका है।